Good morning, students. Today we will discuss the experiment to find the external diameter of a solid cylinder using a vernier caliper. We need two things, vernier caliper and a solid cylinder. For this, what we have a hollow cylinder, it can also do the purpose. तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट का, दिस इज़ योर वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम वैल्यू जो कोई एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो जैसे आपने सिंपल स्केल देखा होगा, सिंपल स्केल जो होता है हमारा, इसके अंदर सेंटीमीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स बने होते हैं। तो मिनिमम ये कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, दैट इज़ यू कैन राइट 1/10 और 0.1 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल, मिनिमम जो वो स्केल मेजर कर सकता है। अब वर्नियर कैलिपर का क्या फ़ायदा है? इट हैज़ मोर स्मॉलर लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास इसमें दो डिविजन्स हैं, वन इज़ मेन स्केल, वन इज़ वर्नियर स्केल। मेन स्केल इज़ लाइक अ सिंपल स्केल जिसमें सेंटीमीटर का स्केल है हमारा। यू कैन सी कि इसमें सेंटीमीटर स्केल है, लेकिन जो ये वर्नियर स्केल है विच इज़ मूविंग विद द स्क्रू, इसके अंदर 10 डिविजन्स बने हुए हैं, जो कि यू कैन सी ये 10 डिविजन्स जब आप इसको स्टार्टिंग में मिलाओगे, ये 10 डिविजन्स 1 सेंटीमीटर से एक पहले ख़त्म होते हैं। दैट मीन्स दीज 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD, दैट मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स कहाँ ख़त्म होते हैं? दे आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के 9 डिविजन्स पे ये ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 MSD। अब आपके पास यहाँ दो स्केल्स की लिस्ट काउंट निकालनी है, वहाँ सिंपल एक ही स्केल था। तो दो स्केल्स जब मिल के मेजर करते हैं तो एक बड़ा स्केल है और एक छोटा स्केल है, क्योंकि एक में 10 डिविजन्स दूसरे के 9 डिविजन्स के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये आपका बड़ा स्केल है, मेन स्केल डिवीजन इज़ बिगर स्केल। तो कितना, लेट से एक डिवीजन अगर हम देखेंगे तो एक मेन स्केल का डिवीजन एक वर्नियर स्केल के डिवीजन से कुछ बड़ा है, और वो कितना बड़ा है वो उसका लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू कितनी नाप सकता है ये इंस्ट्रूमेंट? ये जो डिफरेंस से आएगी। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? यू नो दैट इज़ अ सिंपल स्केल। सिंपल स्केल का एक डिवीजन होता है हमारा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, माइनस 1 VSD। 1 VSD अभी हमने देखा इक्वल टू 9/10 MSD। MSD इज अगेन इज अगेन 0.1 सेंटीमीटर। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.9/10 सेंटीमीटर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बी 1 माइनस 0.9, दैट इज इक्वल टू 0.1 divided by 10, or you can write it as 0.01 centimeter. So you can see that least count of a vernier caliper is 10 times smaller than the least count of a scale. तो इससे क्या होगा, जितना छोटा लीस्ट काउंट है उतनी ही छोटी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डायमीटर या लेंथ की वो मेजर कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है, एक सिलेंडर लेना है, लाइक दिस इज़ 1 सिलेंडर, इसका एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है। तो इंटरनल नहीं निकालना है, एक्सटर्नल निकालना है। तो इसको हम इसके बीच में, बिगर जॉज के बीच में इसको फिक्स करेंगे और फिर हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेनी है? रीडिंग में दो चीज़ें होती हैं, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे मेजर करते हैं? मेन स्केल रीडिंग यू कैन सी, इफ इट्स क्लियर,
जहाँ ये वर्नियर स्केल का स्टार्टिंग, जिस मेन स्केल के स्टार्टिंग में वर्नियर स्केल का ज़ीरो जिसके सामने आएगा वो मेन स्केल की रीडिंग है. यू कैन सी दिस स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिवीजन इज कमिंग ऑन 1.5 और 6 के बीच में आ रहा है. व्हेन इट इज़ कमिंग बिटवीन टू डिविजन्स यू हैव टू राइट द लोअर वैल्यू, दैट इज़ 1.5. उसके बाद वर्नियर की रीडिंग चाहिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है वर्नियर कैलिपर मेजर कर रहा है वो दो स्केल्स की रीडिंग मिला के बनती है. तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग. बिकॉज वर्नियर स्केल पे कोई हमारी यूनिट्स नहीं है तो उसमें वही यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगी जो लीस्ट काउंट है, जो 0.01 सेंटीमीटर है. तो ये हमारा डायमीटर का फॉर्मूला होगा, या लेंथ कुछ भी निकालना है, दिस विल बी योर फॉर्मूला. में वर्नियर स्केल की कैसे रीडिंग मेजर करते हैं? वर्नियर स्केल पे हमारे 10 डिविजन्स, इन 10 डिविजन्स में से यू कैन सी विच वन एग्जैक्टली मैचेस, जो एग्जैक्टली मैच करेगा मेन स्केल से वो हमारा मेन स्केल पे यहाँ डिविजन्स हैं, वर्नियर पे डिविजन्स हैं. तो वर्नियर का स्टार्टिंग 1.5 और 6 के बीच में था, तो उसके बाद 1.6 से मैच नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ से रीडिंग पढ़नी है वर्नियर की 0, 1, 2, 3. विच वन इज़ मैचिंग? यू हैव टू सी इट्स क्लोज टू 2 के आसपास. आप देख सकते हो कि ये मैच कर रहे हैं. ये अपर लाइन, यू कैन सी दिस लाइन एंड दिस लाइन मैचेस. तो ये हमारा कौन सा डिविजन्स है? यहाँ से आपने पढ़ना है 0, 1, 2, 3, 4. यू कैन राइट इट एज 4. इट्स डिवीजन नंबर 4. तो यू हैव टू जस्ट राइट द नंबर, कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मैच कर रहा है. कोइंसाइडिंग डिवीजन की वैल्यू रखनी होती है. सो आपका डायमीटर इस तरह निकल जाएगा. इट विल बी 1.5 जो कि मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01. दिस इज़ इन सेंटीमीटर, दिस इज़ अगेन इन सेंटीमीटर. तो आपकी रीडिंग आ जाएगी 1.5 plus 0.04, that is 1.54 centimeter. In this way you have to find the diameter at 3 different positions. 3 different positions पे आपने इसका डायमीटर निकालना है, लाइक एट वन एंड, सेंटर एंड अदर एंड, और तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करोगे. इट विल बी द मीन रीडिंग एंड मीन डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर. सो दिस इज़ योर experiment to find the diameter of a cylinder using vernier caliper. अगर आप यही चीज़ स्केल से करते तो क्या डिफरेंस रहता? स्केल से आप एक रफ रीडिंग ले सकते हो, बिकॉज इट विल गिव ओनली आइदर 1.5 और 1.6. तो एक्चुअल रीडिंग जो है ये 1.54. दिस कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग स्केल. दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ vernier caliper, that it gives the value correct to the second decimal in centimeter scale. So thank you and do your experiment well.